जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का जो है प्राइज रखा गया था, हाँ, जिसमें टॉप 10 का नाम कुछ इस प्रकार है। 10वें नंबर पे है अनीता, इनका दरोगा में 57, बिहार एसएससी में 97, दोनों मिलाकर 154 नंबर। ताली हो जाए अनीता जी के लिए। 10वां नंबर रैंक। चलिए अगला है सरिता कुमारी, इनका दरोगा में 53, बिहार एसएससी में 105, टोटल 158 नंबर। ताली हो जाए सरिता जी के लिए। हाँ वही हैंड ठीक है, आप ही दीजिए। इधर आइए, आप दे रहे हैं तो ताली हो जाए। अगला है 8वें नंबर पे है रवि जी, इनका हैंड रिटेन में 70, बिहार एसएससी में 90, टोटल मिलाकर 160 नंबर। ताली हो जाए। चलिए 7वें नंबर पे है सनी सिंह राजपूत, हैंड रिटेन में 55, बिहार एसएससी में 106, टोटल 161 नंबर। ताली हो जाए। अगला है शुभम कुमार, शुभम जी का बिहार एसएससी में 108, बिहार दरोगा में 62, टोटल 170 नंबर। ताली हो जाए शुभम जी की। अगले नंबर पे है बीना, इनका दरोगा में 72, बिहार एसएससी में 102, टोटल 174 नंबर। ताली हो जाए। उधर देखिए। 5वें नंबर पे है अजीत, इनका बिहार एसएससी में 122, होमवर्क में 61, टोटल 183 नंबर। ताली हो जाए। चौथे नंबर पे है रंजीत गुप्ता, इनका हैंड रिटेन में 61, बिहार एसएससी में 123.75, टोटल 184.75 नंबर। ताली हो जाए। तीसरे नंबर पे है ज्ञानमणि, ज्ञानमणि का बिहार एसएससी में 122.75, हैंड रिटेन में 61.4 नंबर। ताली हो जाए ज्ञानमणि की। अच्छा तो ये ले लीजिए। सेकेंड नंबर पे है मनीष कुमार, मनीष जी का टोटल 189 नंबर। ताली हो जाए मनीष जी के लिए। चलिए पहले नंबर पे है बाबुल कुमार, बाबुल जी का बिहार एसएससी और हैंड रिटेन दोनों मिलाकर 198 नंबर। ताली हो जाए बाबुल जी के लिए। 198 नंबर, नहीं ना 98। तो इस प्रकार आज का टॉप 10 का नंबर था। आज का बिहार पुलिस के टॉपर हैं पूजा, इनका बिहार पुलिस में नंबर 76 नंबर। ताली हो जाए। अगला है आनंद, 72 नंबर। ताली हो जाए आनंद के लिए। गोलू 72 नंबर, गोलू 72 नंबर। डेविड रॉय 72 नंबर। चंदा 70 नंबर, चंदा 70 नंबर। ताली हो जाए चंदा की। रामेश्वर कुमार 69 नंबर, रामेश्वर दे। रजनीश 68 नंबर, रजनीश 68। रमन 67 नंबर। अमित 66 नंबर। पवन कुमार 65 नंबर, पवन। तो इस प्रकार बिहार पुलिस का नंबर था। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। वित्त आयोग में कुल कितना सदस्य होता है? वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होता है, ठीक है। हाँ, 1+4 होता है। और वित्त आयोग का चर्चा अनुच्छेद 280 में है। राज्य वित्त आयोग बोलेगा तो अनुच्छेद 243 का आई, ठीक है। और वर्तमान में कितना वित्त आयोग का गठन हो चुका है? 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन के सिंह, अभी भी वर्तमान में है, लेकिन 16वां वित्त आयोग का घोषणा हो चुका है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। 2026 से उनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। क्या आज देखिए 3 सदस्य कितने किस में होता है? चुनाव आयोग में कुल कितना सदस्य? 3 सदस्य होता है। 11 गो यूपीएससी में। संघ लोक सेवा आयोग में कुल सदस्य की संख्या अध्यक्ष सहित 11 होता है। 34 वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या, जिसमें
मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। टोटल कितना है? 34। अब पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। केसी नियोगी 1951 में। चलिए ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? देखिए हाँ, राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पेप्सू वही पंजाब में फिर मिला दिया गया 51 में। हाँ, पेप्सू में 1951 में 51 में लगा था सबसे पहले, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगा है राष्ट्रपति शासन? मणिपुर और उत्तर प्रदेश, दोनों में 10-10 नहीं 10 बार। मणिपुर और उत्तर प्रदेश में 10 बार, बिहार में 8 बार। बिहार में पहला बार राष्ट्रपति शासन कब? 1968। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 2005 में। ये तो हो गया बिहार का, ठीक है। अब हाँ, अब पूछेगा ना आपका कि जो है ना क्या बोलता है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितना समय तक लगा रह सकता है? 3 साल। लेकिन अपवाद में 2 राज्य है, एक आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा पंजाब। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा पंजाब जो है ना 3 साल से ज़्यादा वहाँ आपका ये राष्ट्रपति शासन लगा था। पंजाब में लगभग 5 साल है, जम्मू कश्मीर में भी हाँ, जम्मू कश्मीर में 3 साल से अधिक लगा था, ठीक है। हाँ, 2 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हो गया और एक राज्य पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा या किसने कहा? ऑप्शन सी, के.एम. नाम्बियार ने कहा है। जी ऑस्टिन क्या बोला है? जी ऑस्टिन ने संघवाद को क्या बोला है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने बोला है? तो जी ऑस्टिन ने। हाँ, सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने बोला है। केसी व्हीलर क्या बोला है? भारतीय हाँ अर्धसंघीय बोला है। केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है। हृदयनाथ कुंजरू क्या है? देखिए, इलाहाबाद में सेवा समिति का स्थापना कौन किए थे? हृदयनाथ कुंजरू। कब? 1914 में। हृदयनाथ कुंजरू ने सेवा समिति का स्थापना 1914 इलाहाबाद में किया था। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, 21 अनुच्छेद में चर्चा है। अनुच्छेद 250 में है। अनुच्छेद 249 में क्या है? राष्ट्रहित के लिए, हाँ, राष्ट्रहित के लिए राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, अनुच्छेद 249 में चर्चा है। अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्ति जो है ना केंद्र सरकार के पास होगी, यह बात का चर्चा अनुच्छेद 248 में है। अवशिष्ट बोलेगा ना तो कनाडा से, और अवशिष्ट मतलब क्या हो गया? जैसे उस समय हाँ, जैसे अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी जितना है उस समय नहीं ना बना था, अभी बना है, तो वो सब हो गया आपका अवशिष्ट में, जो किसके पास होगा? संघ गवर्नर जनरल के पास होगा। हाँ, अब केंद्र सरकार के पास है। मुकदमे तथा कार्रवाई से लंबित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 300। अनुच्छेद 300 के तहत जो है ना मुकदमा और कार्रवाई किया जाता है। अनुच्छेद 131 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आता है। जैसे केंद्र और राज्य के बीच अगर विवाद हो, राज्य के बीच विवाद हो, तो वो जो है ना सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकारी भी पूछता है कि हाँ, किस प्रकार का क्षेत्राधिकार में आता है? संघ और राज्य के बीच विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार में कौन कौन सा आता है? मौलिक अधिकार में किसका? सुप्रीम कोर्ट क्या? मौलिक अधिकार में हाँ, वो तो रीट वाला रीट जारी करना हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 274 में कराधान है। कराधान कितना में? अनुच्छेद 274। अनुच्छेद 355 में क्या है? अनुच्छेद 355 में है संघ का कर्तव्य होगा कि राज्यों की रक्षा करे, अनुच्छेद 355 में यह चर्चा है। बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा करे, संघ का एक कर्तव्य होगा, अनुच्छेद 355। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस मतलब AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी हो गया। 31 अक्टूबर 1920। इसके स्थापना कौन किए थे? NM जोशी। NM जोशी ने किया था। कहाँ पे? मुंबई में। AITUC का स्थापना मुंबई में 31 अक्टूबर 1920। संस्थापक NM जोशी और प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। सहजानंद सरस्वती क्या है? अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में। किसका? इसका अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती स्वयं थे। किसका? अच्छा, सचिव बोल रहे हैं। हाँ, NG रंगा थे, ठीक। 1936 में। हाँ, क्या? अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ में। सचिन नाथ सन्याल क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कहाँ पे? नहीं, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में 1924 में।
1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1928 नई दिल्ली। फिरोज शाह कोटला, हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। लेकिन मेन नेता अगर दोनों ऑप्शन रहे, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, तो चंद्रशेखर आज़ाद ऑप्शन सही होगा। 1918 में स्थापित उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे? इंद्र नारायण द्विवेदी थे, गौरी शंकर मिश्र भी थे, मदन मोहन मालवीय भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूपी किसान सभा से संबंधित नहीं थे, स्थापना से संबंधित नहीं थे। चलिए, किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? किसने नहीं माना है? आर.सी. मजूमदार ने नहीं माना है। ठीक है। और एस.एन. सेन का कौन सा पुस्तक है? हाँ, 1857 पुस्तक के लेखक एस.एन. सेन। और ताराचंद क्या है? ए फ्री मूवमेंट किस तरह है? फ्री मूवमेंट ऑफ कुछ है ताराचंद का, इसी तरह फ्री मूवमेंट करके कुछ है। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन था। ठीक है। वी.डी. सावरकर ने क्या किया था? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसका है? वी.डी. सावरकर का। और क्या किए हैं? अभिनव भारत का स्थापना 1904 में वी.डी. सावरकर। नहीं, अनुशीलन समिति वारिन कुमार घोष का है, सचिन नासनियों का। ठीक है। और मिर्जा गालिब क्या किया है? 1857 की क्रांति को देखने वाला मिर्जा गालिब। काशीराज पंडित जो है ना, पानीपत का तीसरा युद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध को देखा था काशीराज पंडित ने। ठीक है। उसके बाद आइए, किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध का राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। और कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, कौन बोला था? अरविंद घोष। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है, वो बंकिम चंद्र चटर्जी। हाँ, तिलक बोले थे कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, पानीपत का तीसरा युद्ध काशीराज पंडित ने देखा। ठीक है। उसके बाद है सरोजिनी नायडू, तो उत्तर प्रदेश की पहली, उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल है। 1925 के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष भी थी कांग्रेस की। एनी बेसेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कौन किए हैं? एनी बेसेंट। 1916 में होम रूल लीग। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना मैडम ब्लास्की और अल्कर्ट, वहाँ पे लंदन में। लेकिन भारत में बोलेगा तो एनी बेसेंट। 1918 में भी की थी, 17 में क्या? 1916 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। हाँ, चलिए। उसके बाद वी.डी. सावरकर तो बोलिए थे, अभिनव भारत 1904। कौन भारत में संघ राज से संबंधित नहीं है? सरकारिया आयोग संबंधित है, राजमन्नार भी है, पुंछी आयोग भी है, लेकिन इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है केंद्र राज संबंध से संबंधित नहीं है। हाँ, चुनाव सुधार से संबंधित है। इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनाव सुधार से कब आया था? 1998 में। इंद्रजीत गुप्ता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। हाँ, द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए, हाँ, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पूरा नाम है। ठीक है। उसके बाद है क्या बोले, सरकारी आयोग 1983 में आया था। 83 में आया, 87 में रिपोर्ट दिया है और 88 में रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है। ठीक है। उसके बाद है पुंछी आयोग कब आया था? 2007 में। राजमन्नार आयोग कब आया है? नहीं, 1969 होना चाहिए। देखिए तो राजमन्नार आयोग ये तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु सरकार ने गठन किया था। चलिए, उसके बाद है 1969 है ना, राजमन्नार आयोग 1969। ठीक है। राष्ट्रीय जल नीति कब आया था? 1987 में आया था राष्ट्रीय जल नीति। 1956 में क्या आया था? नदी बोर्ड्स एक्ट। नदी बोर्ड्स एक्ट कब आया था? 1956 में। जल नीति अलग चीज़ हो गया, राष्ट्रीय जल नीति और नदी बोर्ड है। जल में सिर्फ नदी थोड़ी ना आएगा, सब है। 1990 में क्या हुआ था? आपका अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारी आयोग के सिफारिश पर 1990 में हुआ था। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन जीव बोलेगा तो 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्य पर नियंत्रण रखती है, कौन सा अनुच्छेद द्वारा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 257 के द्वारा। अनुच्छेद 275 में क्या है? हाँ, संघ जो है ना राज्य सरकार को अनुदान देती है, केंद्र सरकार राज्य को अनुदान देती है अनुच्छेद 275 के द्वारा। अनुच्छेद 248 में क्या है? अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा, वो अनुच्छेद 248 में यह चर्चा है। चलिए, एक प्रसाद का सिद्धांत किस अनुच्छेद में बताइए?
प्रसाद का सिद्धांत, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है ना, राज्यपाल रहता है चाहे और अधिकारी, वो कितना में? अनुच्छेद 310 में है। हाँ। प्रसाद का सिद्धांत अनुच्छेद 310। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुआ था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में विकेंद्रीकरण। और भारतीय शासन अधिनियम 1858 में क्या हुआ था? मुगल पद को समाप्त किया गया। भारत में राज्य सचिव का पद का स्थापना हुआ है, ठीक है। और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में बजट पर बहस करने, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, ठीक है, और प्रश्न पूछने, पूरक नहीं अनुपूरक, हाँ पूरक प्रश्न बोलिएगा तो 1909 उन्हें क्या, अच्छा बोर्ड नहीं 84 में। चलिए उसके बाद हो गया 1909 में क्या हुआ था? प्रस्ताव लाने और पूरक प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता 1909 में। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी थे, के.एम. मुंशी। अब प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त। हाँ 29 अगस्त 1947 में। और पारित कब हुआ था? पारित हुआ था आपको जनवरी 22 जनवरी 1948, याद रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ है क्या? देखिए हाँ, प्रारूप समिति का गठन हुआ है 29 अगस्त 1947 और यही प्रारूप समिति का जो है ना स्वीकृति कब मिला है? तो 22 जनवरी 1948। हाँ प्रारूप समिति बोलिए, मसौदा समिति बोलिए। हाँ 7 सदस्य था। भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। क्या 22 जनवरी को पारित हुआ है, स्वीकृति मतलब मिला है 1948। देखिए ऐसे है। चलिए उसके बाद आइए, बीटी कृष्णमाचारी क्या थे? राजस्थान रियासत से एकमात्र सदस्य प्रारूप समिति के कौन थे? बीटी कृष्णमाचारी। और एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष। एंथोनी एल्बनीज एंथोनी क्या थे? संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो एंथोनी एल्बनीज। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष। पहला दिन जो बैठक हुआ है ना 9 दिसंबर 1946 को, तो क्या हुआ है ना, पहला दिन जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 में ना, तो क्या किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को आपका अध्यक्ष और फ्रैंक एंथोनी को उपाध्यक्ष चुन लिया गया था। उसके बाद चुनाव हुआ था 11 दिसंबर को, तो उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी को चुना गया। चलिए, किसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया था? द डक्कन एजुकेशन। और कब स्थापना हुआ था? 1884। द डक्कन एजुकेशन का स्थापना 1884 में पुणे। और पुणे में कौन? बीजी तिलक ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना 1867 में। कौन? एम.जी. रानाडे। मद्रास महाजन सभा 1884, एम.वी. राघवाचार्य। मद्रास महाजन सभा 1884, एम.वी. राघवाचार्य। चलिए, पूना सार्वजनिक सभा 1867, एम.जी. रानाडे। राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। किसने कहा? अरविंद घोष ने। और कांग्रेस के लोग क्षय रोग से मरने वाले हैं, यह भी कौन कहा है? अरविंद घोष। निष्क्रिय विद्रोह कौन किए थे? निष्क्रिय विद्रोह अरविंद घोष। नहीं, निष्क्रिय किसमें? अरविंद घोष है ना, और तो होंगे, लेकिन ये अरविंद घोष निष्क्रिय विद्रोह पूछता है। मोतीलाल नेहरू ने क्या किया है? स्वराज पार्टी का स्थापना, ठीक है, 1923 में किए हैं। चलिए, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1919 में। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1919 में। और सिविल सेवा से बर्खास्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय एस.एन. बनर्जी, NS 1874 ना 74 में तो बनवे किया था। 74 में हाँ ठीक 74 में बर्खास्त। हाँ, इंडियन एसोसिएशन किसका है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का।
गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले का है 1905। हाँ, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। तिलक, तिलक क्या है? शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव। हाँ, 93 और 95। तिलक के राजनीतिक गुरु MG रनाडे। चलिए, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में। कब? 1916 में, जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो रहा था ना, तो उसी में महात्मा गांधी। नहीं, राजकुमार शुक्ल तो कांग्रेस के अधिवेशन में, हाँ, 1916 लखनऊ में जाके, हाँ, लखनऊ में जाके उनको निमंत्रण दिए थे। ठीक है। और पूछेगा ना, गांधी जी ने पहला जन भाषण तो बनारसी में, लेकिन गांधी जी ने पहला कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन। उसका अध्यक्ष कौन थे? क्या? हाँ, दिनसा वाचा। 1901 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष दिनसा वाचा कलकत्ता में हुआ था। बम्बई में तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ है। दिनसा। चलिए, उसके बाद आइए 20 नंबर। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। और 23 जून को कौन सा दिवस है? विश्व ओलंपिक दिवस है। और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को। और कछुआ दिवस कब है? 23 मई को है कछुआ दिवस। किस राज्य का आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग मिला है? हाँ, रीसा और हाँ, रिगनाई पचरा दोनों को, त्रिपुरा का है, दोनों को GI टैग मिला है। असम का कौन नींबू था? काजी नींबू को GI टैग असम का है। हाँ, हाँ, कौन गमछा है? गमोचा अम्बुमाची मेला लगता है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में नगरी दुबराज चावल को GI टैग मिला है, छत्तीसगढ़ का है। गुजरात का कच्ची खरेक खजूर है, जिसको GI टैग मिला है, गुजरात का है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का शुरुआत बेंगलुरु में हुआ है। अब भूमिगत ट्रांसफार्मर कहाँ लगा है? नहीं, बेंगलुरु में। भूमिगत ट्रांसफार्मर बेंगलुरु में। हाँ, अंडर वाटर मेट्रो बोलेगा तो कोलकाता, लेकिन वाटर मेट्रो बोलेगा तो कोच्चि। वाटर मेट्रो कोच्चि का। चलिए, उसके बाद है पटना में क्या हुआ? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बना है? पटना में बना है। हाँ, लॉ कॉलेज की तरफ है। हाँ, रिसर्च बोलेगा तो भागलपुर चलेगा। क्या? डॉल्फिन वेधशाला, हाँ, भागलपुर में। ठीक है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है प्रदीप महाजन को। और टाइगर वुड्स को कौन सा पुरस्कार मिला है? बॉब जोन्स पुरस्कार टाइगर वुड्स किस देश का खिलाड़ी है? अमेरिका का है और गोल्फ खेलता है। नीता अंबानी को कौन सा पुरस्कार मिला है? मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी को मिला है। यतिन भास्कर को क्या मिला है? राष्ट्रीय युवा सांसद पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार यतिन भास्कर को मिला है। यतिन भास्कर राष्ट्रीय युवा सांसद पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? नागालैंड में। नागालैंड के कितना शहर में? 12 शहर में। इसका उद्घाटन कौन किए हैं? वहाँ नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, नेफियो रियो। हाँ, दीमापुर है। ठीक है। नेफियो रियो ने पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण का उद्घाटन किया है। अब पहला कहाँ हुआ था? पूर्वोत्तर खेल का पहला संस्करण मणिपुर के इम्फाल में और दूसरा मेघालय में। यूपीएससी के निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? हंसा मिश्रा देखिए यूपीएससी का निर्देशक है, लेकिन यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी। ऋतुराज अवस्थी 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष। 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। और एस किशोर क्या है? एसएससी के अध्यक्ष एस किशोर। के अच्छा, चेंज हो गया है, ये नया वाला है। देखें, अच्छा, हाँ, चेंज हो गया, सही बोले। एसएससी का चेंज हो गया। एसएससी का अध्यक्ष अब हो गया है राकेश रंजन। हाँ, राकेश रंजन है। ठीक है, राकेश रंजन हो गया एसएससी के अध्यक्ष, राकेश रंजन। भ्रष्टाचार निरोधक कानून कब आया था? 1988 में आया है भ्रष्टाचार निरोधक कानून। 1963 में क्या आया है? वो क्या हुआ है? सीबीआई का स्थापना। हाँ, नागालैंड का गठन भी हुआ है। सीबीआई का स्थापना 1963 में। और 1887 में आईबी का स्थापना हुआ है। और 1956 में ईडी का स्थापना 1956 में। INI 2008।
क्या बोले? ईडी 1956 ईडी, अच्छा वो भी जो जैसा सीबीआई है ना उसी प्रकार का। जिस रिमांड पर लिया था इसको क्या बोलता है? अरविंद केजरीवाल को। क्या क्राइम को देखता है, क्राइम हाँ ठीक ठीक। टैक्स वाला काम। हाँ, इसका नाम होता है प्रवर्तन निर्देशालय। जो करता है उसको हाँ, विशेष रूप से टैक्स के लिए है, टैक्स चोरी। हाँ मनी लॉन्ड्रिंग। चलिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1664 में। अब फैक्ट्री कहाँ लगाया था? 1668 मछलीपट्टनम। फैक्ट्री लगाया था सूरत में। फ्रांसीसी अपना फैक्ट्री 1668 सूरत। डेनिस आया था 1616 में, लेकिन अपना फैक्ट्री लगाया है 1620 में। कहाँ? ट्रावनकोर में, ट्रावनकोर में लगाया है। डच आया है 1602 में, अपना फैक्ट्री लगाया है 1605 में। कहाँ? मछलीपट्टनम में। नहीं, व्यक्ति बोलेगा, डच नहीं बोल सकते। पहला व्यक्ति, डच व्यक्ति तो आपका हाउटमैन आया था 1596 में। और फिर डच बोलेगा तो 1602 में, 1602 में डच आया। और 1605 में डच अपना पहला फैक्ट्री लगाया। कहाँ? डच, मछलीपट्टनम। स्वीडिश कब आया है? 1731 में। स्वीडिश आया 1731 में। पुर्तगाली नहीं, फैक्ट्री नहीं लगाया है। पुर्तगाली कब आया है? 1498 में। अब क्या सबसे पहले वही है। कौन? फ्रांसीसी 1664। हाँ, अब पुर्तगाली 1498 में आया है। 1503 में अपना फैक्ट्री लगाया है। कहाँ लगाया था? कोचीन में। कहाँ लगाया है? कोचीन में। चलिए 31 नंबर आइए। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किस एक्ट के द्वारा किया गया था? 1784 के एक्ट के द्वारा किया गया था। 1773 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना। हाँ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। और 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का स्थापना भी कब हुआ है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद। एलिजा इम्पे जो है ना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। 1793 में क्या हुआ था? कंपनी का अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। और 1813 में शिक्षा पर 1 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च करने का टारगेट। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, चाय चीनी को छोड़कर बाकी सभी अधिकार को छीन लिया गया था 1813 में। ठीक है। और ईसाई पादरियों को भारत में, हाँ भारत में जो है ना प्रचार प्रसार करने का स्वतंत्रता भी 1813 का एक्ट के द्वारा दिया गया। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया था किस एक्ट के द्वारा? 1833 का चार्टर। देखिए, केंद्रीकरण 1833 का चार्टर एक्ट। अब पीछे पड़े थे विकेंद्रीकरण। नहीं, 1861 विकेंद्रीकरण 1861 के। इधर था ना क्वेश्चन, देखिए कितना नंबर था? केंद्रीकरण 1833। हाँ 14 नंबर देखिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में विकेंद्रीकरण। हाँ, अब पहले केंद्रीकरण हुआ 1833 में, अब विकेंद्रीकरण हुआ 1861 में। 61। चलिए अब आ जाइए, हो गया ना। उसके बाद है, ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ ना, खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा शुरू हुआ है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833 में। चार्टर एक्ट 1833 में। अब विधान परिषद का स्थापना हुआ किस चार्टर एक्ट में? नहीं, हाँ 1853। विधान परिषद का स्थापना चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने का शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। 3 लोगों को शामिल किया था ना वही। और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 तो हो ही गया है। बजट पे बहस करने, प्रश्न पूछने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूरक प्रश्न पूछने और मतदान का अधिकार 1909। ठीक है, 1909। महिलाओं को मतदान बोलेगा तो 1919, लेकिन मतदान करने का अधिकार 1909 में। पार्लियामेंट सुधार में मुसलमान को पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या था ना। लेकिन बेस मताधिकार कब से प्रारंभ हुआ है भारत में? नहीं, सबसे पहले न्यूजीलैंड में शुरू हुआ है। अब भारत में 1950 में। चलिए अगला आइए। और 1861 में क्या हुआ? पोर्टफोलियो अध्यादेश। हाँ, अध्यादेश भी 1861 में। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति। देखिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश 1935 में, और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861। ठीक है। किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की है? ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता भारतीय शासन अधिनियम 1919।
1919 में। और कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? 24 मार्च 1946 कैबिनेट आयोग, ठीक है। और कैबिनेट में कितना सदस्य था? 3 सदस्य था कैबिनेट में, 3 था। और कैबिनेट हाँ कैबिनेट आयोग का अध्यक्ष था कौन? पैट्रिक लॉरेंस। और क्रिप्स आयोग कब आया था? 22 मार्च 1942 में। कितना लोग थे? एक ही व्यक्ति था। हाँ क्रिप्स आयोग में एक, हाँ क्रिप्स एक सदस्य था। उसमें लिंक वो था ना। मार्च 1942 में आया था क्रिप्स आयोग। चलिए उसके बाद है कांग्रेस स्तर पर पहली बार संविधान सभा की मांग कब और कहाँ हुआ था? 1934 के पटना में। पटना अधिवेशन नहीं, पटना में स्थान पे हुआ था। हाँ 1934 पटना में हुआ था। लेकिन इसका पुष्टि बोलिए चाहे अनुमोदन किया गया है 1936 का फैजपुर अधिवेशन। क्या हाँ संविधान सभा की मांग की व्यक्ति बोलेगा? हाँ बीएन राव। अब पुष्टि 1936 में फैजपुर में हुआ था। हाँ पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। फैजपुर। क्या बोले? हाँ ठीक। चलिए अगला ये ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक में कितना महिला भाग ली थी? 9 गो। टोटल था 207 व्यक्ति, जिसमें 9 महिला थी संविधान सभा का पहला बैठक में। लेकिन पूरा संविधान सभा में कितना महिला थी? 15 महिला थी। और ठीक है, दलित महिला कौन थे? दलित महिला थी आपका ये दक्षियानी। हाँ बेल्दियानी दक्षियानी। और मुस्लिम थी बेगम एजाज बेगम एजाज रसूल आपका मुस्लिम थी। अब बिहार से कौन थी? सजनी नायडू। लेकिन सजनी नायडू का जन्म कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। यूपी की राज्यपाल बनी है। चलिए और 299 क्या है? जब पाकिस्तान विभाजित हो गया ना, तो भारत में कितना संविधान सभा में सदस्य बच गया? तो 299। संविधान के प्रारूप पर कितना दिन बहस हुआ था? 114 दिन बहस हुआ है प्रारूप पर। और कुल कितना दिन तक बैठक हुआ है? 165 दिन तक बैठक, 165 दिन। खर्चा 65 लाख 62 लाख 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। अच्छा खर्च 63 लाख कुछ हजार है। और कितना अधिवेशन हुआ था? अधिवेशन बोलेगा ना तो 11 अधिवेशन। लेकिन कुल कितना अधिवेशन? 12। कुल अधिवेशन की संख्या 12। चलिए संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था, किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ने। और अर्धसंघीय बोला है केसी व्हीलर ने। और आइवर्जेनिक्स क्या बोला है? हाँ अल्पसंख्यक को भारतीय संविधान में कम करके आंका गया है। यह बात आइवर्जेनिक्स ने कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में मऊ मध्य प्रदेश। ये महू है, महू मध्य प्रदेश में। एगो मऊ है वो उत्तर प्रदेश में। महू बोलेगा तो मध्य प्रदेश। 1891 में। मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 में नई दिल्ली में। क्या? कटक सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ 1897 में। सुशासन नहीं अटल बिहारी वाजपेयी। मैत्री दिवस है। उसके बाद है 1905 में। हाँ बंगाल विभाजन हो 1942। ठीक है कोई नहीं। 1941 में हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर का मृत्यु। 1941 में। चलिए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में। लेकिन हाँ स्वीकृति मिला है या 22 जनवरी 1948 में। हाँ 48 लिख लीजिए। 22 जनवरी 1948 को स्वीकृति मिला है। ठीक है। 13 दिसंबर को प्रारूप समिति ने रुकिए एक सेकंड। नहीं देखिए उद्देश्य प्रस्ताव ना है 13 दिसंबर 1946 में पेश हुआ है ना, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है। और 21 फरवरी 1948 जो है ना, ये जो है ना प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट पेश किया था। प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया है? तो 21 फरवरी 1948 में। नहीं 22 जनवरी 1947 को तो स्वीकृति मिला है। हाँ 22 जनवरी 1948। क्या कि गठन तो हो ही रहा आपका 29 अगस्त 1947 को, तो अगस्त में हो रहा, तो अपना स्वीकृति मिलेगा 22 जनवरी 1948 को। और रिपोर्ट देगा प्रारूप समिति 21 फरवरी 1948 को। चलिए प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के मुंशी था। चलिए संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति
फ्रैंक एंथोनी था। ये सब हो गया। चलिए, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित कर देना चाहिए, किसने कहा था? मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद ने कहा था। और कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए आज़ादी के बाद, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, चलिए, उसके बाद है महिला कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग ली थी? 1889 के बम्बई अधिवेशन में। अब देखिए, कादम्बनी गांगुली, हाँ, पहला जो है ना संबोधन, कांग्रेस को संबोधन करने वाली पहली महिला तो कादम्बनी गांगुली। हाँ हाँ। और आपका जो है 89 में बम्बई में कौन अध्यक्ष था? हाँ, 1889 है ना, 89 में कौन था? जॉर्ज यूले। अरे 89 नहीं, 89 में जॉर्ज यूले नहीं था, 88 में जॉर्ज यूले था। 89 में कौन होगा? देखिए तो चेक, नहीं 88 में आपका जॉर्ज यूले था, इलाहाबाद में जो हुआ था। लीजिए, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं जब तक। और 1894 में क्या है? मद्रास में कौन थे? अल्फ्रेड वेब। अल्फ्रेड वेब ऐसा सदस्य थे कांग्रेस के ऐसे अध्यक्ष थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। हाँ, सर विलियम बेडनवर्थ थे। बम्बई में 1889 में सर विलियम बेडनवर्थ। ठीक है। और 1894 में कौन हो गया? अल्फ्रेड वेब। ब्रिटिश संसद सदस्य होते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले अल्फ्रेड वेब। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन के कौन थे? एनी बेसेंट। माप तोल की एसआई पद्धति को कब अपनाया गया था? 1960 में अपनाया गया था। नहीं, 60 में। 71 में क्या हुआ ना? देखिए, अपनाया गया लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हुआ था उसका। हाँ, 71 में बता रहे क्या हुआ था। माप तोल की एसआई पद्धति ना, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जब लगेगा ना तो 1971 में हुआ था। क्या? दशमलव 1957। चलिए, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर या जूल होता है। न्यूटन मीटर बोलिए चाहे जूल। ऑप्शन ई हो जाएगा, ए और बी। ओम मीटर मात्रक है। प्रतिरोधकता का क्या हो गया? ओम मीटर हो गया। अब प्रतिरोध का बोलता तो ओम। 1 पार्सेक बराबर कितना मीटर? 1 पार्सेक बराबर 3.08 इंटू 10 का पावर 16 मीटर। हाँ, 1 पार्सेक में 3.08 इंटू 10 का पावर। और 1 प्रकाश वर्ष में कितना? 3.26 मीटर। हाँ, 1 पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। नहीं, भी नहीं, 1 होगा। 1 पार्सेक बराबर 3.08। हाँ, अच्छा। नहीं, 1 पार्सेक में बोल रहे हैं होगा इतना 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 पार्सेक में। हाँ, 1 प्रकाश वर्ष में होगा। हाँ, 1 प्रकाश वर्ष में सही है। 1 प्रकाश वर्ष में बोलेगा तो 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। सही है। ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है? कार्य का मात्रक जूल है, बल का न्यूटन है, द्रव्यमान का केजी है, लेकिन दाब का डाइन नहीं है। दाब का पास्कल का दाब है। और डाइन किसका है? बल का सीजीएस मात्रक डाइन। अब बल का एसआई मात्रक न्यूटन। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? 1 एंगस्ट्रॉम में 10 का पावर -10 मीटर होता है। हाँ, ठीक है। उष्मा की इकाई निम्न में से कौन नहीं है? सेंटीग्रेड उष्मा की इकाई नहीं है। सेंटीग्रेड किसका है? तापमान का है। कैलोरी है, आर्ग है, जूल है। तापमान का एसआई यूनिट क्या हो गया? केल्विन। 1 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है कितना बार के? 1.0 बार के बराबर होता है। लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या हो गया? फर्मी मीटर। क्या कि 10 का पावर -15 मीटर होता है। 1 फर्मी बराबर 10 का पावर -15। माइक्रोन में कितना होता है? 10 का पावर -6। नैनोमीटर में 10 का पावर -9। एंगस्ट्रॉम में 10 का पावर -10 मीटर होता है। वाष्पीकरण मापक यंत्र है कौन? एटमोमीटर है। एटमोमीटर से वाष्पीकरण मापते हैं, ऑप्शन बी। एंटीमोमीटर से सौर विकिरण को एंटीनोमीटर से। और कैथेटोमीटर से ऊर्ध्वाधर दूरी को कैथेटोमीटर से। ग्रेविमीटर से क्या मापते हैं? पानी की सतह पर तेल। हाँ, तेल मापते हैं। गुरुत्वीय त्वरण भी मापते हैं। गुरुत्वीय त्वरण भी ग्रेविमीटर से मापते हैं। 3.08 वही तो है, 08 है ना, 10 के बाद 16।
चलिए उसके बाद आइए, कोणीय वेग मापक यंत्र कौन सा है? तो जायरोस्कोप है, जायरोस्कोप। क्रोनोमीटर से समय मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, और फ्लक्स मीटर से चुंबकीय प्रवाह को मापते हैं। क्या बोले? ओडोमीटर। हाँ हाँ, घूमती हुई वस्तु का हो गया जायरोस्कोप। क्या? ठीक है, चलिए। वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र कौन है? लिसीमीटर हो गया। और मैग्नीमीटर से चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता मापते हैं, मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं, और फोटोमीटर से प्रकाश का तीव्रता। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा 59 का। 60 में आइए, रिंगलमैन स्केल से किसका घनत्व मापते हैं? धुआं का घनत्व को मापते हैं रिंगलमैन स्केल से। किसका मापते हैं? धुआं का, धुआं का मापते हैं। चलिए, कहाँ गया? एक सेकंड। हाँ, बस हो गया, हो गया। 60 नंबर मेरा क्वेश्चन नहीं हो गया। एक सेकंड, हाँ हो गया। चलिए ठीक, चलिए अगला आइए। क्या हो जाएगा? धुआं हो जाएगा। 30 का, 60 का, सॉरी, धुआं हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन हो गया? थियोडोलाइट हो गया। जीव विज्ञान शब्द कौन दिया? लेमार्क और ट्रेविनेरस ने दिया है। परजीवी जीवों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? पैरासिटोलॉजी कहलाता है। बायोनोमी क्या है? जीवन के नियम का अध्ययन, बायोनोमी हो गया। ट्रोफोलॉजी पोषण विधि का अध्ययन, ट्रोफोलॉजी में पोषण विधि का अध्ययन किया जाता है। वातावरण के साथ उनके जीवधारियों का संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोनोमिक्स कहलाता है, बायोनोमिक्स। टेंटोलॉजी उपार्जित लक्षण का अध्ययन, एंथोलॉजी फूल का अध्ययन, फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क का अध्ययन। व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन कहलाता है, क्या? ऑस्ट्रीकल्चर कहलाता है। हेलीकल्चर घोंघा, घोंघा का नहीं, मोरिकल्चर सहतूत, मोरिकल्चर सहतूत हो गया। देखिए, मोरिकल्चर हो गया सहतूत, अब मेरीकल्चर हो गया समुद्री जीव का। सेरीकल्चर। चलिए, किसका? हाँ, मेरीकल्चर। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। एथिक्स में क्या होता है? आचार या कर्तव्य का अध्ययन किया जाता है, और इथोलॉजी में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ह्यूगो डी ब्रिज ने अपने प्रयोग किस पौधा पे किया था? सांद प्रिमोज पौधा पे किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। और 5 जगत प्रणाली कौन दिया है? 5 जगत प्रणाली बोले, हाँ, टॉम, सॉरी, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। मक्का पे क्या था? बारबरा मैक्लिंटॉफ, मक्का पे बारबरा मैक्लिंटॉफ। और मटर पर कौन किया था? मेंडलीफ ने, बारबरा मैक्लिंटॉफ ने मक्का पे प्रयोग किया था। चलिए, एनेलिडा मोलस्का के बीच का कड़ी कौन है? नियोपालिना है। आर्कियोपेरेटेरिक्स किसके बीच का कड़ी है? सरीसृप और पक्षी। युगलिना किसका बीच का कड़ी है? हाँ, पादा जंतु का है। और युगलिना किस जगत का जीव है? प्रोटिस्टा का। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बिडल और टेटम ने दिया है। ठीक है। जेकब ने क्या दिया है? ओपेरॉन अवधारणा, ओपेरॉन अवधारणा जेकब और मोनोड ने दिया है। किस जगत को मेटाजोआ कहते हैं? जंतु जगत को मेटाजोआ कहते हैं। मोनेरा किस मोनेरा में कौन कौन आ जाएगा? हाँ, बैक्टीरिया, जीवाणु वाणु सब आ जाएगा। सवाल, अच्छा, बैक्टीरिया जितना आएगा सब आ जाएगा इसमें। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में चर्चा? 215। और हाई कोर्ट तो हो गया 215, और सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो 129। और हाई कोर्ट का गठन 216। और सभी राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा 214, और 214 हो गया। ठीक है। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? नीस है, नीस। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना तीनों गोलमेज सम्मेलन में नहीं थे। तेज बहादुर सप्रू थे, भीमराव अम्बेडकर थे, आगा खां भी थे। हाँ, तीनों में थे। हाँ, तीनों में थे, तीनों में सही है। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? एनएसओ। एनएसओ का स्थापना 2019। हाँ हाँ। सीएसओ का स्थापना 1951, एनएसएसओ का स्थापना 1950, और दोनों को मिला दिया गया 2019 में। सीएसओ 1951, एनएसएसओ 1950, और दोनों मिल गया 2019 में। और नीति आयोग क्या करता है? गरीबी का आंकड़ा कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। ट्राइसेम योजना कब प्रारंभ हुआ है? ट्राइसेम 1979,
ट्राइफेड कब हुआ है? 1987। और 1958 में क्या हुआ है? 1958 में नाफेड, हाँ नाफेड का स्थापना 1958 नेफेड। और 1997 में ट्राई का स्थापना 1997, हाँ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और 1999 में इरेडा, हाँ G20 भी 1999। G20 का पहला बैठक 2007 में हुआ है। हाँ ठीक, हाँ कहाँ पे हुआ था पूछा था, कब हुआ था? अच्छा रूस में हुआ था, हाँ हाँ रूस में हुआ। G20 का पहला बैठक रूस में 2007 में। ठीक, किस वंश की राजधानी सुमेलित नहीं है? चंदेल का महोबा, ठीक है, सोलंकी का अहिंदवाड़, प्रतिहार का कन्नौज, और कलचुरी का ये क्या है आपका राजधानी है ना, तो कलचुरी का राजधानी होगा त्रिपुरी। नहीं कोकल तो उसका संस्थापक था, त्रिपुरी उसका राजधानी, कलचुरी का राजधानी त्रिपुरी, और कलचुरी वंश का संस्थापक है कोकल। ना त्रिपुरी है मध्य प्रदेश में, हरिपुरा है गुजरात में, जबलपुर में त्रिपुरी। कलचुरी का कोकल। और अजमेर किसका राजधानी था? चौहान वंश का। चलिए, आज सब वंश का संस्थापक चंदेल का ननुक है, सोलंकी का मूल राज प्रथम है, प्रतिहार का कौन है? नागभट्ट प्रथम। ध्वनि का तारा तो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। चिपको आंदोलन का जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा, कब? 1973 में। कहाँ? उत्तराखंड के चमोली, हाँ चमोली में। गढ़वाल, देखिए गढ़वाल जनपद है, ठीक है। कब? 1953 में हो गया चिपको आंदोलन। और पी हेगड़े जो है ना, एपिको आंदोलन, जैसे उत्तराखंड में चिपको आंदोलन है उसी तरह कर्नाटक में एपिको आंदोलन 10 साल बाद 1983 में, 2008 में। अच्छा, G20 का पहला बैठक 2008 में हुआ, ठीक है, सुधार लीजिएगा। अच्छा 8 कर लीजिए। G20 का पहला बैठक 2008 में, हाँ G20 का स्थापना 1999 में हुआ, ठीक। चलिए हो गया ना। अपी हेगड़े एपिको आंदोलन 1983 में। और मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। मेधा पाटकर कब हुआ था? नर्मदा बचाओ 1985 में। रामदेव मिश्रा जो है ना, पर्यावरण विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? रामदेव मिश्रा को पर्यावरण विज्ञान का जनक, हाँ भारत में। और शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी NH4Cl। H2SO4 क्या है? ऑयल ऑफ पेट्रोल या अम्लराज भी कहते हैं। AgNO3 क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। इसका प्रयोग किस में करते हैं? वोटिंग के समय नाखून पर निशान लगाने में, हाँ। HCl को कौन सा अम्ल कहते हैं? मिरियोटिक अम्ल कहते हैं। कृत्रिम वर्षा करने के लिए सिल्वर आयोडाइड AgI, AgBr बोलेगा तो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, हाँ ठीक है। उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान की सीमा पे कौन सा सागर है? अरल सागर है, ठीक है। और कैस्पियन सागर कितना देश से लगा हुआ है? 5 देश से लगा हुआ है। तारीख याद रखिएगा। चलिए तारीख, हाँ TARIK। T से हो जाएगा आपका तुर्कमेनिस्तान, A से अजरबैजान, T से हाँ ताजिकिस्तान, I से ईरान हो गया, और K से हो गया कजाकिस्तान। तारीख TARIK, हाँ ठीक है। नहीं R से रूस, हाँ R से रसिया या रूस, हाँ ठीक है। चलिए उसके बाद आइए, करेला बोरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चंद्रप्रभा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नाहरगढ़ कहाँ है? राजस्थान में है। त्रिपुरा में कौन सा है? क्लाउड लेपर्ड वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा में। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह। कब हुआ था? 1859 में। 1859 में हुआ था नील विद्रोह, बंगाल में हुआ था, बंगाल में। नहीं, सन्यासी विद्रोह लंबा चला था। सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800 तक चला था। पीछे तो बहुत सारा, ठीक पीछे बोला तो ठीक पीछे हो जाएगा संथाल विद्रोह 55 में संथाल विद्रोह 55 में। हाँ, सिद्धू कानू नेतृत्व किया था। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त हैं वर्तमान में PK श्रीवास्तव है। PK श्रीवास्तव यानी प्रकाश कुमार श्रीवास्तव। CBC का स्थापना 1964 में। कौन सा समिति? के संथानम समिति। के संथानम समिति का गठन 1962 में हुआ था और 63 में रिपोर्ट दिया था, ठीक है। और CBC को मान्यता कब मिला था याद है? 2002 या 3 है, देख लीजिए तो।
CBC को मान्यता कब मिला है? 2 या 3 तो ठीक है, हमको भी 2 या 3। चलिए हो गया ना। आज सन्यासी विद्रोह हो गया। पावना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 1876 के बीच पावना विद्रोह हुआ था। 2000 हाँ 3 में हुआ। 2003 में CBC को मान्यता मिला 2003 में। IB 1887 में। चलिए उसके बाद सदानंद वसंत दाते किसका है? NIA का अध्यक्ष 2008। और NSG का नलिन प्रभात, NSG का महानिदेशक नलिन प्रभात 1984 NSG का स्थापना। NDRF के महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद है। NDRF का स्थापना 6 NDRF 2006। और डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के अध्यक्ष। और प्रकाश श्रीवास्तव तो हो गया NGT का। और सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के CEO है। और उपाध्यक्ष कौन है? सुब्रमण्यम नहीं परमेश्वर अय्यर हैं? परमेश्वर सुब्रमण्यम। ठीक है अगला आइए। OPS क्लीन अभियान शुरू किया है किसने? पंजाब पुलिस ने शुरू किया है। ठीक है। अहमदनगर का नया नाम क्या हो गया? अहिल्याबाई नगर। अहमदनगर का अहिल्याबाई। चंद्रनगर किसका है? चंद्रनगर का नहीं फिरोजाबाद का चंद्रनगर। जगदीशपुर किसका है? इस्लाम नगर का जगदीशपुर यूपी। हाँ। दुनिया के गुप्तचर प्रमुख का बैठक कहाँ हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। CSE रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन है? तेलंगाना है। स्वच्छ राज्य तेलंगाना इसी में होगा। अच्छा लास्ट पेज में है वो जो पलटिए तो। अच्छा हाँ ठीक है 88 हो गया ना। 89 आइए 89 आइए लास्ट पेज में। हाँ ये साइड में दिया। भारतीय ओलंपिक परिषद का स्थापना कब हुआ है? 1924 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। और 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद। और 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ 1927 में। 1928 में BCCI है। क्या 28 ओलंपिक में मसाल का यूज किया पहली बार। हाँ। और जस्टिस पत्रिका के लेखक कौन है? TM नायर है। 90 का क्या हो जाएगा? TM नायर। चलिए 91 में आइए। टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंग उपयोग करते हैं? अवरक्त किरण। और अवरक्त किरण का खोज विलियम हर्शल ने किया है। गामा किरण का पॉल विलार्ड। एक्सरे का रोएंटजन। और UV रे का रिटर। UV मतलब पराबैंगनी किरण का रिटर। CT स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्सरे। हाँ आँख के रोग का इलाज में भी किसका एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। हाँ CT स्कैन मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अंदरूनी रोग का पता लगाया जाता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किस में? ऑप्शन E एल्युमिनियम में 6420 होता है एल्युमिनियम में। इस्पात में होता है 5960 है इस्पात में। सर्वाधिक एल्युमिनियम में ही 6420। हाँ। और जल में 1483। क्या 5960 एल्युमिनियम का 6420 इस्पात का 5960 और जल का 1483। ध्वनि का तारत या पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रसव ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी, जिसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता निम्न में से मापी जाती है आयाम से। ध्वनि की प्रबलता आयाम से। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? 60 डेसिबल। देखिए 45 WHO के अनुसार बोलेगा ना तो 45 डेसिबल, लेकिन ऐसे बोलेगा मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर तो 60 डेसिबल। जब तक WHO ना लगे तब तक 45 नहीं मारना। चलिए 85 के अधिकतम मतलब अधिकतम हम लोग मतलब सही है 85 तक। 85 से पार हो जाएगा तो नुकसानदेह हो जाता है। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण किसके होते हैं? उपापचय का होता है। उपापचय का हो गया। हाँ उपापचय है। कृत्रिम रेशम का निम्न नाम है रेयॉन। कृत्रिम रेशम हो गया रेयॉन, जिसको कृत्रिम रेशम को सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। रेयॉन। हाँ रेयॉन। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास क्या है? प्रोटीन नहीं है। पूछता है कपास किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। हाँ सेलुलोज का बना होता है। कपास किससे प्राप्त होता है? बीज से। हाँ बीज से प्राप्त होता है। सेलुलोज का बना होता है। क्या नहीं बीज से मिलता है। चलिए अगला आइए। कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है? होल्स्टीन। होल्स्टीन नीदरलैंड में पाई जाती है। अब भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय साहिवाल। अब भैंस बोलेगा तो मुर्रा। अब बकरी बोलेगा तो
बकरी बोलेगा ना तो जमुनापारी, और दूध की रानी बोलेगा बकरी में किसको कहा जाता है? सानेन को। दूध की रानी सानेन, और सबसे ज़्यादा दूध देती है बकरी में जमुनापारी। गाय में तो हो गया साहिवाल भारत में, और भैंस हो गया मुर्रा, और पूरा विश्व में बोलेगा तो होल्स्टीन। सबसे ज़्यादा दूध देती है गाय, नीदरलैंड का है। हाँ गाय है, ठीक है। फिर होल्स्टीन फिजिशियन। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बरेली में है। करनाल में क्या है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, हरियाणा में है। हाई सिक्योरिटी, मथुरा में बकरी कहाँ है? मथुरा में बकरी नहीं बकरी का है मखदूम में, हाँ बकरी वाला है मखदूम में। मथुरा में रेशम कपड़ा के लिए कुछ था। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ है? भोपाल में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद में है। आगरा में क्या है? सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, मतलब कुष्ठ रोग वाला, कुष्ठ रोग वाला है आगरा में। एशिया का सबसे बड़ा पागलखाना भी कहाँ है? आगरा में है, हाँ आगरा में है। और हैदराबाद में क्या है? तिलाना अनुसंधान केंद्र, मानसिक, ठीक है। मानसिक विकलांग केंद्र भी कहाँ है? हैदराबाद में। पुणे में क्या है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। गन्ना अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? लखनऊ में। लेकिन गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। प्रजनन होगा कोयम्बटूर, लेकिन अनुसंधान होगा लखनऊ में। वाराणसी में सब्जी अनुसंधान केंद्र है। सबौर में फल अनुसंधान केंद्र है, सबौर भागलपुर में। हाँ, कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र है। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ खोला गया था? कोलकाता 1920 में। अब ये जो है ना पटना में PDCH, ये कब खोला है? 1960 में। PDCH 1960, हाँ पटना डेंटल क्लिनिक एंड हॉस्पिटल। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से पहचानते हैं। मधुमक्खी का क्या? नहीं, मधुमक्खी का भाषा पहचानने के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? KB फ्रिक्स को मिला था 1973 में चिकित्सा के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।